15 रुपए में नसीम शाहीन और बाबर के मज़े लो। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आप 15 रुपए में नसीम शाहीन और बाबर के मज़े ले सकते हैं, क्योंकि 15 इंडियन रुपीस पाकिस्तानी 50 रुपए बनते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है उसकी टिकट 50 रुपये रख दी है। 50 रुपये, आजकल जो बच्चा शॉप पे जाता है कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, उसको 50 रुपये में कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती। इतनी कम कीमत क्यों लगाई है? पाकिस्तानी अवाम से इस बारे में पूछते हैं कि वो क्या राय देते हैं। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है रावलपिंडी के अंदर, उसकी जो फ़ीस है, उसकी जो टिकट है, वो 50 रुपये क्यों रखी है? यार आप खुद सोचे, कोई क्यों जाएगा देखने मैच? आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस तो देखें। आप करके क्या आ रहे हो? आपकी परफॉर्मेंस क्या है? देखें, 50 रुपये नहीं, आप वर्ल्ड कप जीत कर लाओ। आप 50 नहीं, आप 50,000 की टिकट भी लेंगे अवाम। पाकिस्तान में जिस तरह का पैशन है क्रिकेट का, जिस तरह के लोग क्रिकेट को, जिस तरह की इंडियन अवाम क्रिकेट को अपना ब्लड समझती है, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तानी अवाम के ब्लड में ही क्रिकेट है। आप देखो, आप अपने में लगे हुए हो। शाहीन साहब बोल रहे हैं मुझे कप्तानी से हटा दिया, बाबर साहब बोल रहे हैं मुझे कप्तानी से हटा दिया। भाई आप परफॉर्मेंस तो करो। जो 50 रुपये है, फिर ये 50,000 बन जाएंगे। आप देखें, एक आवाम जाती है ग्राउंड तब जाती है ना जब परफॉर्मेंस सामने हो। जब परफॉर्मेंस ही नहीं होगी तो लोग किस लिए जाए? आप खुद भी क्रिकेट को देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो ये रीज़न है। 50 रुपये भी बहुत बढ़ जाते हैं। हालांकि 50 रुपये की कोई अहमियत नहीं है। अगर कोई बच्चा भी आजकल दुकान पे चीज़ें लेने जाए तो वो भी 50 रुपये में नखरे करता है कि अब्बू या अम्मी आपने मुझे 50 रुपये कम दिए। तो ये 50 रुपये नहीं, अगर आप टिकट फ्री भी कर दो तब भी कोई नहीं जाएगा आपकी परफॉर्मेंस की वजह से। जी, पाकिस्तानी अवाम ये समझती है कि जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप में, उस परफॉर्मेंस को देखने के बाद पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान का ही मैच देखने के लिए तैयार नहीं है। शायद यही वजह है कि पीसीबी ने 50 रुपये पाकिस्तानी, जो इंडियन 15 रुपये बनते हैं, वो टिकट लगाकर पाकिस्तानी अवाम को वहाँ जाने का एक आसान सा चांस दिया है कि वो आके अपने चैम्पियंस को देखें, ग्राउंड जाकर पाकिस्तानी बड़े बड़े क्रिकेटर्स को देखें। तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये जो एक ट्रिक है, आजमाई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो भी फेल होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम, मुझे लगता है, ये मैच भी देखने के लिए तैयार नहीं है। आई थिंक जिस तरह से ये टिकट रखी गई है 50 रुपये, ये इसलिए रखी गई कि जो क्राउड वहाँ जाए तो उसको ये ना लगे कि आप फ्री में आए हो, आपका कोई टिकट ना लिया है। शायद अवाम का भरम रखा है कि आपने 50 रुपये देने और ये मैच देखना है। आपको क्या लगता है, ये परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की थी, यही वजह है 50 रुपये टिकट रखी गई है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, अवाम पैसों की वजह से ग्राउंड नहीं जाती, आवाम जाती है परफॉर्मेंस की वजह से। अब अगर शाहीन वही वाला 21 वाला शाहीन होता, बाबर 21 वाला शाहीन होता, और या रिजवान 21 वाला शाहीन होता, जिस तरह की 21 की वर्ल्ड कप में एक यूनिटी नज़र आ रही थी, एक परफॉर्मेंस नज़र आ रही थी, तो अगर वही 21 का वर्ल्ड कप खेल के आ रहे होते तो मैं खुद 50 नहीं, मैं 50,000 की टिकट लेके भी देखता, क्योंकि हमारे स्टार आ रहे होते। उसके बाद जो आपने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, और ना आप टॉप टीमों के ख़िलाफ़ आप बिल्कुल ज़ीरो। अब बांग्लादेश आ रही है तो आप फिर से अगर बांग्लादेश को पता नहीं खुदा ना खास्ता कहीं हरा दिया तो फिर मीडिया पे चर्चे होंगे, हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। देखो, ऐसा नहीं होता। आप हर चीज़, आप मामूली कोई टीम भी आ रही हो, मैं ये नहीं कहता कि बांग्लादेश टैलेंटेड टीम नहीं है, इंटरनेशनल लेवल की टीमें सब बड़ी होती है, लेकिन यार आप इंडिया से कुछ सीखो ना। इंडिया जिस तरह की बड़ी जो सीरीज़ होती है उसमें बुमराह, रोहित शर्मा और विराट कोहली सब उसको रेस करवाते हैं। आप बांग्लादेश आ रही है, आप जिम्बाब्वे जा रहे हो मैचेस खेलने, आप रिजवान को भी खिलाते हो, आप बाबर को भी खिलाते हो, आप शाहीन को भी खिलाते हो, तो फिर यही प्लेयर जब आगे जाके इंजर्ड होते फिर आप कहते हैं हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आप रेस्ट करवाओ ना भाई, आप दूसरा कैप्टन बनाओ। आपका नया कैप्टन कहाँ रेडी है? आपने बाबर को कैप्टनसी दी है 5 सालों से, बाबर, आपका कैप्टन ही रेडी नहीं हो रहा, अभी तक आपके जहन में कैप्टन ही नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें अब देखो, बांग्लादेश जिम्बाब्वे के साथ इंडिया की सीरीज़ दी है, इंडिया ने शुभमन गिल को कैप्टन कर दिया। अगर रोहित शर्मा खुदा ना खासा रिटायर भी हो गया तो उनके कैप्टन को इंटरनेशनल में कैप्टनसी करते हुए 5-6 साल हो चुके होंगे। ये ऐसा होता है, जो बेस होती है वो बड़ी टीमें पहले सोचती है। अगर आपकी ये परफॉर्मेंस होगी तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच देखने मैं अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे कोई भी देखने नहीं आएगा। और फिर ऊपर से आपने वर्किंग डेज़ में मैचेस रख दिए। आप चलो, पाकिस्तान में हम कह सकते हैं फ्राइडे, सैटरडे और संडे को ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होती है, और आपने ऊपर से वर्किंग डेज़ में मैचेस रख दिए हैं, और आपकी बिल्कुल परफॉर्मेंस ही ज़ीरो है। तो आप खुद सोचें कौन देखने आएगा?
बहुत ज़बरदस्त बात की जिस तरह से वर्किंग डेज में पाकिस्तान के मैचेस रखे गए। पाकिस्तानी अवाम का ये कहना है कि वो ये मैच देखने नहीं जाएंगे। एक और वजह भी मुझे लगती है कि ये होगी क्योंकि जिस तरह से बाबर, शाहीन, नसीम को बांग्लादेश के अगेंस्ट टीम में रखा है, आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। नए लड़के होने चाहिए। जो लड़के छोटी टीमों के अगेंस्ट आप बड़े प्लेयर्स को लाते हैं तो आई थिंक इससे टीम का बैलेंस आउट हो जाता है। आपको क्या लगता है इन प्लेयर्स की जगह कौन से प्लेयर्स होने चाहिए थे? जी देखिए, आप अगर आप नसीम को रेस्ट करवाते, शाहीन को रेस्ट करवाते, आपके पास आमिर जमाल का ऑप्शन था, आप उसको पूरी सीरीज़ आप यूज़ करवा सकते थे। आपके पास अमीर हमज़ा का ऑप्शन है, आप उसको पूरी सीरीज़ यूज़ करवा सकते थे। इसी तरह वो जो डोमेस्टिक के जो एक नए बॉलर है काशिफ अली, वो भी अच्छे बॉलर है, उनको भी आपको स्क्वाड में शामिल करना चाहिए था। आप कम अज़ कम अपनी जो आपके मेन प्लेयर हैं आप उनको देखिए, आप उनको रेस्ट तो करवाए। देखिए, आपने 2 कीपर अब खिला लिए, अब रिजवान खेलेगा या अगर दोनों या सरफराज खेलेगा। अब अगर दोनों खेलेंगे तो एक ऑटोमेटिकली आपको एक बॉलर या ऊपर से एक बैट्समैन कम करना होगा। आप अगर कहते कि यार चलो रिजवान आप इस रेस्ट में, इस सीरीज़ में आप रेस्ट कर लो, आप हमारे मेन कीपर हो, हम इसमें सरफराज को मौका देते हैं क्योंकि एक बेंच स्ट्रेंथ आपकी टेस्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो होती है इसमें पाकिस्तान ये लेग कर रही है। अभी बाबर आजम जैसे प्लेयर को ज़रूरत नहीं थी बांग्लादेश वाली सीरीज़ खेलने की, आपने खामखा में उसको भी डाल दिया। शान मसूद थे हमारे पास, सऊद शकील थे, सलमान अली आगा, यही काफ़ी थे। ये बहुत अच्छे बैटर है और ये बॉलर भी अगर कोई ये मोहम्मद, मैं समझता हूँ जो मोहम्मद अली है आपके कितना टैलेंटेड बॉलर है, मोहम्मद अली को पूरा चांस मिलना चाहिए था। मीर हमज़ा को पूरी सीरीज़ मिलनी चाहिए थी। आमिर जमाल को पूरी सीरीज़ मिलनी चाहिए थी। और जो आपके स्पिनर है उनको फिर नुमान अली हो गए और जो दूसरे हैं उनको बिल्कुल आपको जो नए लड़के हैं आपको कम्प्लीटली नए लड़के खिलाने चाहिए। जिस तरह से शान मसूद ने ऑस्ट्रेलिया में कैप्टनसी की थी, ही वॉज जस्ट एग्रेसिव कैप्टन ऑन दैट टाइम आई थिंक। तो आप उनकी कैप्टनसी को किस तरह देखते हैं? शान मसूद पाकिस्तान में अभी जो रिसेंट टेस्ट के कैप्टन बने, तो आई थिंक उनकी एग्रेसिव कप्तानी की वजह से काफ़ी लोग आई थिंक के जाएंगे। आपको क्या लगता है उनकी कप्तानी को लेकर पाकिस्तानी कितने पुरजोश हैं? देखिए, शान मसूद, मैं उनके नाम सुनते ही मेरे माइंड में एक लफ्ज़ आता है ब्रेव। मैं कहता हूँ कि शान मसूद जो है वो बाबर आजम से अच्छे कैप्टन इसलिए है कि वो ब्रेव खेलते हैं। वो अगर खेलते हैं, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, ऑस्ट्रेलिया में जाके उस बंदे ने 350, उसने कहा भाई आप 350 रन बनाए दिन में, जो कि बाबर आजम की सोच ये होती है 270 बना लो, 250 बना लो अडे में। उसने इंटेंट दिखाई है। जो इंटेंट होती है ना, ये आपने ख़ुद देखा। शान मसूद निकल के स्पिनर्स को मार रहा है, निकल के फास्ट बॉलर को। और यही होता है, अगर आप इस तरह निकल के 40-50 रन भी कर दो ना तो टीम का कॉन्फिडेंस यहाँ आ जाता है। अब बाबर आजम साहब, अगर आप इतनी स्लो इंटेंट वाली टेस्ट क्रिकेट खेलोगे तो आजकल तो आपको बाल से ही कुछ सीखना चाहिए। आपका क्रिकेट बहुत तेज़ हो गई है। आप 90s वाली क्रिकेट अब नहीं चलेगी। शान मसूद मैं कहता हूँ बहुत अच्छा एडिशन है। मैं कहता हूँ इस बंदे को आप पूरा मौका दो, जितना आपसे हो सकता है इसको 3-4 साल पूरा मौका दो, ये आपको एक बेहतर टीम खड़ी करके देगा। जिस तरह से आमिर जमाल ने एक अभी स्टेटमेंट दिया था कि जो बाबर आजम है वो डिफेंसिव कैप्टन है और शान मसूद जो है वो एग्रेसिव कैप्टन है, उनकी राय में आप क्या फ़र्क आपको नज़र आता है कि क्या इन्होंने सही कहा या फिर अगर गलत कहा है तो क्यों गलत कहा है? देखिए, बिल्कुल मैंने भी आपसे यही कहा ना कि बाबर आजम डिफेंसिव कैप्टन है और शान मसूद एग्रेसिव कैप्टन से। देखिए, एग्रेसिवनेस आप लोगों को यहाँ नज़र आती है कि आप अगर ये सोच के खेलोगे कि यार अगर यहाँ पे मेरी विकेट गिर गई तो आप तो फिर क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। आप मेन टाइम पे आपको मेन टाइम, अब मैं क्यों बोलता हूँ बाबर डिफेंसिव कैप्टन है, क्योंकि बाबर आजम अगर कहीं मैच फंसा हुआ हो, वहाँ पे आपके पास शाहीन या रऊफ़ के ओवर बाकी हो, आपके पास 2 ओवर बाकी हो और वहाँ पे ज़रूरत हो फास्ट बॉलर की और आपके पास फास्ट बॉलर मौजूद हो, तो बाबर आजम क्या करेगा? बाबर आजम ये सोचेगा कि मुझे लास्ट के 4 ओवर इनसे करवाने हैं। अगर आप उनसे पहले ओवर करवा देते तो वो मैच विन करके दे सकते थे। अगर यहाँ पे शान मसूद होता, T20 में भी होता, तो वो पहले अटैक पे जाता, हो सकता है वहाँ से वो लोग मैच विन कर जाए। ये जो चीज़ें ये बाबर और शान की कैप्टनसी में बाबर ये ले कर है। बाबर डिफेंसिव है, बाबर एग्रेसिव डिसीजन नहीं ले सकते। जिस तरह से हमने परफॉर्मेंस देखी मोहम्मद अली की, अगर पीएसएल की बात करें तो पीएसएल के फ़ौरन बाद ही उन्हें टीम से हटा दिया गया। मतलब पीएसएल के बाद कोई रिस्पांस नहीं मिला और वो टेस्ट क्रिकेटर थे और टेस्ट क्रिकेट में उनको मौका नहीं मिला। वर्ल्ड कप के लिए जाना था, आपके पास पीएसएल जो मोस्ट विकेट टेकर थे मोहम्मद अली, उनको चांस नहीं दिया गया। अब जो है ना बांग्लादेश के अगेंस्ट जो सीरीज़ है उसमें मोहम्मद अली को टीम में डाल दिया गया है। आपको क्या लगता है कि इनको टीम में कब डालना था और क्या वर्ल्ड कप में इनको साथ लेके जाना चाहिए था या नहीं?
देखिए बड़े अफसोस की बात है, मैं नहीं समझता कि मोहम्मद अली को इस सीरीज़ में भी मौका मिल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने शाहीन को और नसीम को बुला लिया है। तो आप खुद समझ लेना, टॉप के 3 तो आपके ये जहन में आ रहे हैं। पहले मैच में मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ शाहीन, नसीम और मीर हमज़ा खेलेंगे, और चौथा बॉलर शायद वो लोग अगर फास्ट बॉलिंग पिच हुई, अगर थोड़ी ग्रीन विकेट हुई तो वो लोग आमिर जमाल को ऐड करेंगे, वरना ये 3 तो पक्के हैं। शाहीन, नसीम और मीर हमज़ा खेलेंगे। तो फिर से एक दफ़ा बड़े अफसोस के साथ करना पड़ा, मोहम्मद अली एक दफ़ा फिर बेंच होंगे। मोहम्मद अली एक मरतबा फिर बेंच होंगे। जिस तरह से मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद को साथ लेकर गए थे वर्ल्ड कप में, लेकिन उनको चांस नहीं दिया गया, आप क्या समझते हैं कि वो कितनी बड़ी गलती थी? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी गलती थी। वो आपने उसको अभी तक मिस्ट्री बना के पेश किया, अभी तक उसकी मिस्ट्री बाहर नहीं आई। तो आप देखें ना, वो जो एक आध मैच में आपने उसको खिलाया था, उस मैच की परफॉर्मेंस देख ली, उस बंदे ने कैसी अच्छी परफॉर्मेंस की। आप कंसिस्टेंटली एक टैलेंटेड प्लेयर को मौका तो दे। अब मोहम्मद अली ने ख़ुद को प्रूव किया है, अब आपने उसको साइडलाइन कर दिया। इसी तरह आप जो अब अबरार अहमद है, यासिर शाह के बाद आपको पहली मरतबा इसका लेग स्पिन और मिस्ट्री बॉलर मिला है, तो आपको इसकी कदर करनी चाहिए। आपको उसको पूरा मौका देना चाहिए। वो लड़के में टैलेंट है, और इस तरह बेंच पे बिठाना थोड़ी ज़्यादती है उसके साथ। बेंच पे बिठाना थोड़ी जाती है। जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर्स हैं वो ही पाकिस्तानी अवाम को धोखा देते हैं हर बार जब वो वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं, तो इस वजह से उनका दिल नहीं कर रहा कि वो ग्राउंड जाएं, मैच देखें। लेकिन पीसीबी ने एक नया ट्रिक आजमाया है कि आप 50 रुपये पाकिस्तानी और 15 रुपये इंडियन मैच की टिकट रखिए, ताकि पाकिस्तानी अवाम मैच देखने आए। तो चलिए देखते हैं कि ये मैच पाकिस्तानी अवाम ग्राउंड में देखेगी या नहीं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान।